बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें सदा खुश और सलामत रहें। तो चले जी, इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ मसाला। तो जी, ये है मेरे पास दालचीनी और ज़ीरा, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और ये है मेरे पास खुश्क धनिया। इसमें ये है कड़ी पत्ता, ये है इसमें जो अनार जो होती है ना वो सूखी हुई, वो इन तमाम चीज़ों को ये, और ये है मेरे पास रेड चिली शान का, हल्दी, और ये है कौरमा मसाला। तो जी, बाहर से मैं बस सिर्फ और ये आपको बताती चलूँ, ये देखिए ये पुटलियस सी जो है ये इसमें ये मिक्स ये धनिया जो होती है खुश्क धनिया ये, और ये है मेरे पास ज़ीरा। जी, तो यहाँ पर मैं घर में अपने लिए मसाला बना रही हूँ। और ये है कुछ कंटेनर्स यानी कुछ डब्बे जो मसाले के थे, मैंने सबको वॉश कर लिया है, सबको अच्छी तरह से धो लिया है। और ये देखिए, और ये साथ में मेरे पास मसाले का जो यानी मिक्स जो डब्बा होता है वो भी है। ये मेरे पास नया पड़ा हुआ है, इससे पहले मेरे पास ये था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा यानी बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसको मैं स्किप करूँगी। और इसकी जगह ये ग्रे कलर का ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि ये बिल्कुल छोटा सा है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। और ये है मेरे पास खुश्क धनिया, इसमें यानी मिक्स, इसमें कड़ी पत्ता भी है, इसमें अनारदाने की जो पीसेस है वो भी है, साथ में इसमें ज़ीरा भी है, और इसमें थोड़े थोड़े से ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च भी है। तो चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला। वैसे मैंने कभी भी मैं यानी मार्केट से, बाज़ार से कभी भी मैं मसाला जो है वो मैं कभी भी नहीं लाती। मैं अक्सर यानी साबित लाती हूँ, घर में लाती हूँ, और उसको अपने हाथों से घर में यानी पीस कर उसको मसाला बनाती हूँ। इसलिए कि बाहर का कुछ पता नहीं बाहर के मसाले कैसे होते हैं, इसलिए मैं हमेशा घर में बनाती हूँ। और यानी साल में रमज़ान से पहले, हर रमज़ान से पहले मैं मसाला बनाती हूँ, और बहुत ज़्यादा मिक़दार में बनाती हूँ, तो जो पूरा साल मेरे पास यानी पड़ा रहता है। इतना मैं बना लेती हूँ कि पूरा साल उसको मैं यानी सेव कर लेती हूँ, वो मेरे पास पड़ा रहता है। तो चले जी, यहाँ पर मैंने सबसे पहले धनिया जो है खुश्क धनिया को मैंने अच्छी तरह से पीस दिया है, और बाकी जो था वो मैंने ट्रे में डाल दिया है। और ये जो मेरे पास मिक्स मसालों वाला बॉक्स है, कुछ इसमें भी धनिया डालूंगी, इसलिए कि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। यानी ऐसी बास हांडिया होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ यानी पीसा हुआ खुश्क धनिया जो है वो डालते हैं, तो इसलिए मैं जो मेरे पास बॉक्स है उसमें मैं डालूँगी कुछ साबित मसाले भी। जी, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा जो धनिया जो है, पहला सीन जो है वो धनिया का है। तो यहाँ पर कुछ मैंने यानी मोटा मोटा भी पीस लिया है। ये देखिए, ये मैंने मोटा मोटा पीस दिया है। मोटा ये है कि मोटा जो हम अक्सर हम बैंगन बनाते हैं, या हम भिंडियाँ बनाते हैं, या हम यानी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में हम पकोड़े बनाते हैं, तो उसमें हम जो साबित यानी मोटा मोटा, ये देखिए मोटा मोटा कूटा हुआ धनिया जो है वो डालते हैं। तो इस वजह से मैंने यानी एक जो मैंने ट्रे में डाल दिया है वो तो मैंने मसालों के लिए डाल दिया है, दूसरा मैंने बॉक्स में डालना जो है मसालों के बॉक्स में डाला है वो वैसे मैंने सालन के लिए रख दिया है। और जी, अब बारी है ज़ीरे की। तो चलिए जी, ज़ीरे को भी इसी तरह से यानी दो उसमें पीसेंगे, यानी एक मसाले में मिक्स करेंगे और दूसरा हम मसाला बॉक्स में डालेंगे। जी, तो यहाँ पर ये देखिए हमारा ज़ीरा जो है वो भी पीस चुका है, उसको भी मैंने यानी बारीक पीस लिया है, उसका भी मैंने पाउडर बना लिया है। तो आधा जो है मैं इस बड़े से ट्रे में डालूंगी, इसमें तमाम मसाले डालूंगी, फिर लास्ट में इंशाल्लाह इसको मिक्स करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बाकी जो है वो इस मसाले के बॉक्स में मैं डालूंगी, इसलिए कि
कभी कभी हम ज़ीरा जो है वो वैसे जब वाइट चावल बनाते हैं उसमें डालते हैं, कोई सूप बनाते हैं तो उसमें ज़ीरा भी डालते हैं, तो इसलिए मैंने अलग से ज़ीरा भी बना के मैंने रख दिया है जी। तो आपको मैं बता रही थी कि मैं साल में एक मरतबा घर में बहुत सारा यानी मसाला बनाती हूँ, जो मुझे पूरा साल यानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तमाम मसाले मेरे पास मौजूद होते हैं। तो जी यहाँ पर ये देखिए हमारी धनिया और ज़ीरा जो है वो यानी कंप्लीट हो चुकी है, उसका पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो चले जी इसके बाद अब ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च जी, तो काली मिर्च को भी मैं इसी तरह से यानी पीसूँगी, कुछ को मैं यानी बॉक्स में डालूँगी, इसके अलावा कुछ को मैं इस ट्रे में डालूँगी यानी मसालों के साथ मिक्स करूँगी। वैसे बॉक्स में तो वैसे मैं डाल देती हूँ, लेकिन मैं जो मिक्स मसाला बनाती हूँ उसमें किसी भी चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें मैं तमाम चीज़ें जो है वो मिक्स करके डाल देती हूँ। जी तो यहाँ पर हमारा ब्लैक पेपर जो है वो भी यानी पीस चुका है, इसको थोड़ा सा हम छानेंगे, इसलिए कि छन्नी में डालेंगे। ब्लैक पेपर ये होता है कि अक्सर इसमें छोटे छोटे से जो दाने जो है वो रह जाते हैं, फिर अक्सर अंडा जब बनाते हैं उसके ऊपर डालते हैं या किसी और चीज़ पर डालते हैं, सलाद में डालते हैं, तो फिर यानी बुरा लगता है, यानी अच्छा महसूस नहीं होता, तो इसलिए इसको हम छन्नी में डालेंगे। यहाँ पर इसको मैंने छन्नी में डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से यानी छान लेंगे ताकि ये बिल्कुल ही पाउडर बच जाए। तो जी ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका जो ऊपर से जो मोटा मोटा सा था वो निकल गया है और बिल्कुल पाउडर जो है वो रह चुका है। तो चलिए जी इसको भी इस ट्रे में डालेंगे और बाकी जो हमारे पास बच गया है उसको भी मसाला बॉक्स में भी डालेंगे, इसलिए कि कभी कभी सालन में सिर्फ ब्लैक पेपर की ज़रूरत होती है, वो अलग से डालते हैं, तो इससे मैं यानी हर चीज़ का मैं पूरे साल के लिए इंतज़ाम कर लेती हूँ, मसाले जो है वो मैं पूरे साल के लिए रख देती हूँ जी। और ये देखिए यहाँ पर कुछ मेरे पास बाकी जो बच गए हैं, थोड़ा सा मैंने ये देखिए, तो ये तो अब इन तीनों के पीरियड जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पे इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डालेंगे। वैसे रेड चिली जो है वो तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इससे कि बच्चे जो है वो बिल्कुल भी शौक़ से यानी मिर्च जो है वो जिस सालन में भी मिर्च होता है बच्चे शौक़ से नहीं खाते, इसलिए कि मैं शुरू से मिर्च जो है वो थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ इस वजह से। तो मसाले में भी डालेंगे लेकिन थोड़ा सा बस डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए बस मैंने सिर्फ तकरीबन 1 चमचा जो है वो मैंने डाल दिया है। बाकी जो ब्लैक पेपर है इसको इस डब्बे में भी डालेंगे। अक्सर ये होता है कि जब मैं अंडा बनाती हूँ तो बच्चों के लिए अंडा बनाती हूँ या अंडे को फ्राई करती हूँ, अंडे को उबालती हूँ, तो उसके लिए ब्लैक पेपर जो है उसकी बहुत ही ज़रूरत होती है। तो चलिए जी इसको भी ये भी मैंने यानी बोतल में डाल दिया है, तो इसको भी साइड पे रख देते हैं जी। अभी बाकी ये जो है हमारे पास कंटेनर जो है इसमें भी अभी 2 जगह है बाकी। और सबसे मुश्किल मसाले में मुझे ये चीज़ लगती है, ये दालचीनी जो है ये बहुत यानी ये थोड़ी सी सख्त होती है, तो इसको पहले से हम थोड़ा सा यानी कूटेंगे, इसलिए कि इससे ये होता है कि आपका ब्लेंडर जो है वो भी ख़राब हो जाता है और इतना मोटा मोटा जो है वो ब्लेंडर में आ भी नहीं सकता और यानी पीसने में बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए जी थोड़ा सा इसको यानी हम पहले से हाथ से हम इसको थोड़ा सा यानी छोटा छोटा कर लेंगे। तो चलिए जी इसको मैंने छोटा छोटा सा कर लिया है। और ये मेरे पास साबित ज़ीरा को यानी ज़ीरे को मैंने कुछ को मैंने यानी पाउडर बना लिया है, जो मिक्स मसाला है उसमें मैं डालूँगी। एक बॉक्स जो है वो मैंने पाउडर का जो मैंने ज़ीरे का पाउडर बनाया है वो उससे भर लिया है और एक मैं साबित ज़ीरा जो है वो डालूँगी, इससे कि साबित ज़ीरा जब भी मैं यानी वाइट चावल बनाते हैं तो उसमें ज़ीरा जो है वो ज़रूर डालते हैं, तो इसलिए मैं साबित ज़ीरा जो है वो भी अलग से रखूँगी। तो चले जी अब सबसे मुश्किल घड़ी आ जाती है, मुश्किल काम, इसलिए कि ये बहुत मुश्किल होता है, इसका पीसना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं।
और ये देखिए इसका पाउडर जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए जी इसका पाउडर भी हमने बना लिया है। और ये देखिए माशाल्लाह इसका भी पाउडर बन चुका है। और बॉक्स में जो हमारे पास दरमियान में से खाली जगह बची है वो है, यानी इसको कहते हैं गरम मसाला यानी दालचीनी, तो इसको इसमें डालेंगे। तो चले जी यहाँ पर हमारे मसाला का बॉक्स जो है माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। ये मैंने बिल्कुल यानी फुल मैंने कर लिया है, इसको मैंने भर लिया है, इसलिए कि ये मेरे लिए अब आगे जो है रमज़ान आ रहा है। और मिक्स मसाले में और जो बाकी बच गए हैं उसको मैंने डाल दिए हैं मिक्स मसाले में जी। तो आगे आ रहा है रमज़ान और यहाँ पर रमज़ान की तैयारी जो है वो शुरू है जी। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी शान की हल्दी जी। हल्दी मैं सिर्फ बाहर से मंगवाती हूँ और तमाम मसाले जो है वो मैं घर पे रेडी करती हूँ। और इसके अलावा सिर्फ थोड़ा सा मैं जायके के लिए यहाँ पर डालूँगी कौरमा मसाला। बस ये दो चीज़ें जो है ये मैंने सिर्फ बाहर से मंगवाई हैं और जितनी भी यानी बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने घर पर रेडी की है। तो चलिए जी यहाँ पर हमारा मसाला जो है अल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। तो चलिए जी बॉक्स तो रेडी हो गए हैं। अब बाकी मसाला जो है इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको मैं अब इस कंटेनर में डालूँगी। वैसे आप भी जब भी मसाले बनाएं घर में बनाएं, इसलिए कि बाहर के मसालों का कुछ पता नहीं कि बाहर मसाला जो है वो किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें डालते हैं। तो आप घर में बनाएंगे, वैसे आप यकीन करें घर में जो मसाला बनता है वो तो एक तो बिल्कुल यानी बिल्कुल साफ़ बिल्कुल सही होता है। दूसरा ये होता है कि उसका जायका जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और आपको पता होता है कि यानी मैंने अपने हाथों से क्या क्या चीज़ें मैंने पीस के इसमें डाली हैं। तो चले जी मसाले तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज करेंगे कुछ किचन की सफाई जी। तो यहाँ पर ये देखिए ये एल्युमिनियम शीट जो है ये मैंने यानी चूल्हे के ऊपर जो अलमारी है इसके ऊपर मैंने लगाई थी। और ये देखिए अलमारियाँ भी सब यानी बिखरी पड़ी हुई है, इसको भी सेट करेंगे। तमाम डब्बों को मैंने वॉश कर लिया है और ये देखिए इन तमाम को तरतीब देंगे, तमाम को साफ़ करेंगे। और साथ में जो मैंने यानी एल्युमिनियम का शीट लगाया है इसको भी चेंज करेंगे। वैसे मैं यानी हर रमज़ान के आने से पहले मैं पूरे अलमारियों की सफाई करती हूँ और नीचे जो शीट जो लगा हुआ है एल्युमिनियम का इसको मैं यानी हर रमज़ान से पहले यानी 1 साल के बाद इसको मैं चेंज करती हूँ। तो जी यहाँ पर आज इसकी भी बारी है। तो यहाँ पर हमारे मसाले तो है माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। तो चले जी अलमारी की सफाई करते हैं और साथ में जो शीट जो है इसको भी चेंज करेंगे। ये देखिए इसका पूरा साल हो गए हैं, लेकिन इससे ये होता है कि आपकी जो यानी चूल्हे के ऊपर जो आपकी अलमारी होती है वो आपकी बिल्कुल महफूज रहती है, बिल्कुल साफ़ रहती है। अगर आप लोग ये ना लगाएं तो पूरी आपकी जो नीचे जो अलमारी जो है वो बिल्कुल यानी बहुत ज़्यादा उस पर ऑयली हो जाता है। इससे कि ऑयल हम नीचे से यानी खाना पकाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उससे ये होता है कि ऊपर का शीट जो है वो पूरा ऑयली हो जाते हैं। और ये शीट लगाने से एल्युमिनियम लगाने से ये होता है कि ये आपके बिल्कुल यानी महफूज रहता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी नीचे से यानी हमारा शीट किस तरह से हुआ है। ये देखिए बिल्कुल ऑयली बन गए हैं। और आपको दिखाती हूँ कि हमारी अलमारी जो है वो किस तरह से यानी बच गई है, वो बिल्कुल भी उस पर कोई यानी कोई ऑयली दाग उस पर कुछ भी नहीं है। तो चलिए जी यहाँ पर ये देखिए तमाम मसाले जो खुश्क मसाले जो है वो भी मैंने रख दिए हैं, तमाम डब्बों के मसाले जो है वो भी मैंने रख दिए हैं। वैसे रमज़ान में अभी तकरीबन 21 डेज़ अभी बाकी है, 21 दिन अभी बाकी है, लेकिन उस टाइम तक मेरा जो पूरा काम जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और जी इसके बाद मैं इंशाल्लाह मिक्स सब्जियों का अचार बनाऊंगी, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए हमारी एल्युमिनियम का शीट जो है वो कितना मैला हो चुका है, लेकिन हमारी अलमारी जो है यानी नीचे से बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल सफ़ेद है। तो चले जी 1 साल के बाद पूरे 1 साल के बाद इसको मैं चेंज करती हूँ। यहाँ पर मेरी अलमारियाँ जो है वो भी ऊपर से यानी बिल्कुल साफ़ हो गई है।
वैसे ये होता है कि पहले से हम यानी पूरी किचन की सफाई कर लेते हैं, तो फिर रमज़ान में ये होता है कि रमज़ान में तो आपको पता है वैसे भी यानी काम बहुत ज़्यादा होता है, यानी पकाने का किचन का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से अगर पहले से किचन की सफाई कर ले तो फिर आपको बहुत इजी रहता है। वैसे वो भी आम यानी हम रोज़ाना किचन की सफाई करते हैं, लेकिन ये डीप क्लीनिंग जो है वो एक मरतबा से कर ले तो फिर आप यानी पूरे रमज़ान में आप बिल्कुल फारिग रहती हैं। वैसे हम माएँ, हम औरतें, हम तो चले कभी भी फारिग नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ये होता है कि यानी रमज़ान में बहुत सारा काम होता है, बस सारा काम जो होता है वो यानी पेट पूजा के लिए होता है, यानी पकवान के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से यानी डीप क्लीनिंग जो होती है वो हम यानी इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर रमज़ान से पहले थोड़ी सफाई जो है सब हो जाए, तमाम मसाला जात वो फिनिश हो जाए, सब रेडी हो जाए, तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा यानी लाइफ जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। जी तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अलमारियाँ भी साफ़ हो गई है। यहाँ पर मेरा जो मसाले का जो सीन था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर शीट को भी अभी चेंज करेंगे, दोबारा से डालेंगे। वैसे 1 साल के बाद मैं इस शीट को यानी डालती हूँ। तो जी यहाँ पर थोड़े से हमारा जो स्टोव जो है, चूल्हा जो है वो भी थोड़ा सा यानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, इसको भी थोड़ा सा क्लीन करेंगे, थोड़ा सा साफ़ करेंगे। और इस तरह से हमारी किचन जो है, सारे शीट जो है वो भी, वैसे मसाला बनाते बनाते पूरे किचन की भी पूरी हालत हो गई है। ऐसे लग रहा था जैसे अभी मलिक साहब आए हैं तो कह रहे कि ऐसा लगता है कि जब मैं किसी मसाले की फैक्ट्री में आया हूँ। इसी के दरवाजे से जैसे ही इंटर हुए बिल्कुल पूरे घर में मसालों की खुशबू है, तो मुझे कहने लगे कि क्या ऐसा लगता है जैसे मैं मसाले की फैक्ट्री में आ गई हूँ। तो चले जी इसको जल्दी जल्दी से क्लीन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। और एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगी, जब भी ये मैं इतना सारा मसाला बनाती हूँ, यानी पूरे 1 साल के लिए मैं बिल्कुल फारिग रहती हूँ। मैं पूरे 1 साल के लिए जो एक्स्ट्रा होती है वो मैं डब्बों में डाल के यानी उसको मैं सेव कर लेती हूँ, उसको मैं रख लेती हूँ। तो इस तरह से जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ, यानी गर्मियों की छुट्टियों में मैं पाकिस्तान जाती हूँ, तो ये मेरा मसाला जो है ये बहुत सारा यानी पड़ा होता है। और जब भी मसाले को आप यूज़ नहीं करेंगे, जब भी यानी रोज़ाना आप डब्बों को खोलते हैं, उसको यानी हवा लगती है, तो इस वजह से आपके मसाले कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर यानी 1 हफ़्ते के लिए आपके मसाले पड़े रहें और उसका ढक्कन ना खोले और उसमें हवा ना लगे, तो उसमें बहुत जल्दी से उसमें यानी कीड़ा लग जाता है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो अपने साथ यानी ये तमाम मसाले जो है वो मैं अपने साथ पाकिस्तान लेकर जाती हूँ। जी तो यहाँ पर ये देखिए हमारा ब्लेंडर जो है उसका भी बहुत ही यानी इसने बहुत काम किया है, बहुत ही बुरा असर हुआ है। तो जी इसको भी जल्दी जल्दी से ये देखिए पूरा इसका यानी पाउडर सा बना हुआ है, इसको भी क्लीन करेंगे। जी तो आपको मैं बता रही थी कि मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो अपने साथ यहाँ से तमाम मसाले जो है यानी अपने इस्तेमाल के तमाम चीज़ें अपने साथ लेकर जाती हूँ। इसलिए कि वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कभी भी यानी बाज़ार से मसाला मैं कभी भी नहीं लाती। तो इस वजह से मुझे मुश्किल होता है कि मैं वहाँ पर जाके फिर मसाले बनाऊँ, तो ये तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कि जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पर तो सारे रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं माशाल्लाह, बहन भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, यानी किसी के घर रोज़ाना मेहमान आते हैं। रोज़ाना अगर एक दिन मेहमान आए तो एक दिन हम किसी के घर मेहमान होते हैं, हम किसी के घर चले जाते हैं। दूसरा मेरी अम्मी का घर माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर के तकरीबन 5 मिनट के फासले पर है। वैसे याद करते अम्मी का घर याद करके यानी बहुत दिल कर रहा था कि अम्मी के घर चले जाएं। इसलिए कि अम्मी का घर एक ऐसा घर होता है जहाँ पर इंसान का यानी दिल को सुकून मिलता है। जी बाप का घर ऐसा होता है
जहाँ पर इंसान को तमाम दुनिया की तमाम जगहों से सबसे बेहतर जो है वो बाप का घर होता है, माँ बाप का घर होता है। वहाँ पर जाके इंसान तमाम दुनिया के गम सब भुला के दिल को एक सुकून मिलता है, एक बहुत ही आराम सा महसूस होता है। जी तो बातों बातों में वहाँ का ज़िक्र आके फिर मुझे बहुत याद आ रही है कि अभी मैं भी बस जाऊँ। वहाँ पर ये होता है कि पाकिस्तान में जब भी मैं काम कर रही होती हूँ, थक जाती हूँ, तो बस जल्दी से अबाया लो और पहन के जल्दी से बस काम सब कुछ छोड़ के, दिल जब तंग हो जाता है तो सब कुछ छोड़ के चले फिर वापस मैं आऊँगी तो वापसी पर करूँगी, तो सब कुछ छोड़ के अभी यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, इतनी थक गई हूँ। सुबह से मैं लगी हूँ, तमाम मसाले मैंने बना लिए हैं, अब किचन की जो डीप क्लीनिंग है उसको मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से जब मैं पाकिस्तान में कोई काम करती हूँ और थक जाती हूँ तो बस फ़ौरन से सब कुछ छोड़ के बच्चों को कहती हूँ चलो जल्दी करो नानों के घर चलते हैं। तो फिर वहाँ पर जाके थोड़ी सी मैं यानी थकन जो है वो दूर हो जाती है, बिल्कुल मैं यानी फ़्रेश हो जाती हूँ, सब दुनिया के सब गम सब कुछ भूल जाती हूँ। इसलिए कि माँ बाप का घर ऐसा होता है जो सुकून का घर होता है, इंसान के दिल को दिमाग को बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जी तो यहाँ पर ये देखिए मेरी अलमारी भी माशाल्लाह रेडी हो गई है। ये तमाम चीज़ें जो है ये रमज़ान के लिए मैं लाई हूँ, इसलिए कि रमज़ान में ओट्स और सिरका इन चीज़ों की तो बहुत ज़रूरत होती है। तो जी यहाँ पर हमारी अलमारियाँ भी माशाल्लाह साफ़ हो गई है। तो जी मैं आपको बता रही थी कि मैं वहाँ पर जाती हूँ तो यानी वहाँ पे तो इतना टाइम नहीं होता है कि मैं दोबारा से मसाले बना लूँ, और मैं कभी भी बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं करती। इसलिए मैं जब भी जाती हूँ यहाँ पर जितने भी मेरे मसाले होते हैं वो अपने साथ ले जाती हूँ। फिर वहाँ पर मुझे यानी बिल्कुल यानी कोई तकलीफ़ मुझे नहीं होती, बस मेरे पास ऑलरेडी पहले से जो मसाले हैं वो यानी मौजूद होते हैं। और जब वापसी पर आती हूँ तो फिर उसी को उठा के अपने साथ यहाँ पर ले आती हूँ। इसलिए कि मसाले तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, और आपको मैंने बताया कि सब मैं इसलिए अपने साथ लेकर जाती हूँ कि अगर आप लोग डब्बे को नहीं खोलेंगे और उसमें हवा नहीं लगेगी तो आपके मसाले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जी ये देखिए यहाँ पर मैंने शीट को जो है वो उसको भी मैंने चेंज कर लिया है। एलुमिनियम शीट जो है वो मैंने यानी दूसरा साफ़ मैंने लगा लिया है, और ये इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो ये 1 साल तक यानी अगले रमज़ान तक इंशाल्लाह ये मेरा बिल्कुल यानी चल जाता है पूरे यानी 1 साल तक मेरा ये शीट और ये मसाले ये मेरे पूरे साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं। जी तो यहाँ पर ये देखिए हमारी जो मसाले भी कंप्लीट हो गए हैं, हमारी शीट भी माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ बिल्कुल नई मैंने लगा दी है। तो चलिए जी यहाँ पर बास्केट जो है उसका मैंने जितना भी मैंने कचरा था, जितना भी सारा यानी डब्बे थे, जितना सारा गंद था वो तो मैंने अपने बेटों को दे के मैंने फ़ौरन इसको बाहर रख दे, बाहर बर्मील पे रख दे। तो जी लास्ट में रह गए हैं हमारा यानी किचन की सफाई नीचे से। ये देखिए यहाँ पर मैंने बर्तनों को भी मैंने सेट सब कुछ कर दिया है, और जी अभी बाकी रह गए हैं नीचे से फ्लोर की यानी फ़र्श की सफाई। फ़र्श को धोएंगे, इसको वॉश करेंगे, फिर इंशाल्लाह मेरी आज की जो काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे बहुत मैं थक गई हूँ, सुबह से मैं लगी हूँ, अभी तक मेरे मसाले भी रेडी हो गए हैं, मेरा शीट भी यानी चेंज हो गए हैं, बस बाकी सिर्फ यानी फ़र्श की धुलाई है, इसकी सफाई है, इसको करके बस किचन जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट्स करें कि मेरी आज की सफाई और मेरी किचन की सेटिंग आप लोगों को कैसी लगी। ये देखिए मेरे तमाम किचन की सफाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें कि मेरी किचन की सफाई आप लोग को कैसी लगी। तो चले जी दुआ में याद रखें, कल एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।